वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। चलते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं जो कि प्रैक्टिस एक्सरसाइज होने वाली है आपकी। तो एक बार देखिए ध्यान से, डायरेक्शंस को पढ़ लेते हैं। डायरेक्शन आपके सामने ये रहे कुछ। डायरेक्शन का मतलब निर्देश होता है, आप सभी लोगों को जानना चाहिए ये चीज़। आई होप बहुत सारे बच्चे जानते होंगे निर्देश होता है इसका मतलब, यह सुझाव या निर्देश। तो चलिए देखते हैं। लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 to 55, प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 55 तक। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में, है ना, द फर्स्ट टू फिगर इन द क्वेश्चन फिगर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी पहले के दो चित्र जो हैं, जो प्रश्न आकृति में दिए गए हैं, इज रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से संबंधित हैं। अदर इन सेम वे द सेम रिलेशनशिप होल्ड बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ फिगर, और उसी प्रकार से तीसरे और चौथे चित्र के बीच में भी संबंध है। कह रहा है कि एंड वन आंसर फिगर 1 2 3 भी आइडेंटिफाइड द फिगर विच इज रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। कह रहा कि प्रश्न संख्या में 1 2 3 देखिए, पहला चित्र आप देख सकते हैं, ये ऐसे कुछ ऐसे यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है, फिर एक स्टेप बढ़ा करके यहाँ पे एक स्लंटिंग लाइन पीछे खींच दिया है। सिंपल सा फंडा है कि यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बने हैं और उसके बाद यहाँ पे एक ट्रायंगल और इंक्रीज करके एक स्लंटिंग लाइन पीछे खींच दिया है, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए दो इस तरह के सेमी सर्कल्स बने हुए हैं। एक सेमी सर्कल बना करके यहाँ पे एक स्टैंडिंग लाइन यहाँ नहीं थी, यहाँ हो गई, यहाँ है तो यहाँ नहीं रहेगी, या और एक स्टैंडिंग लाइन हो जाएगी। ये भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे एक स्टैंडिंग लाइन है और एक और स्टैंडिंग लाइन रहेगी। तो कौन सा हो जाएगा आपको बताइए। यहाँ करके और एक इंक्रीज कर देंगे तो कौन सा विकल्प आप सही बताइए, सुनिए। ये नहीं, ये नहीं और ये नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन देखिए नहीं चेंज कर रहा है। ट्रायंगल्स की डायरेक्शन जो थी वो किया, उसी तरह जो सेमी सर्कल्स की डायरेक्शन रहेगी वो भी रहेगी। तो यहाँ पे डायरेक्शन तो सही है, लेकिन ये जो स्टैंडिंग लाइंस है वो अपोजिट डायरेक्शन में प्लेस कर दिया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसलिए दूसरा विकल्प हम कहेंगे कि हमारा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा, कह रहा कि जो संबंध यम का डब्ल्यू से है, जैसे आप ये कहें कि पहले हमने यम बनाया, अब यम ही बनाएंगे उल्टा, तो वो यम का क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। वैसे ही टी है ना, टी है तो टी का अपोजिट रिलेशन क्या हो जाएगा, इस तरह का टी का हो जाएगा रिलेशन। तो याद रखेंगे आप, यम का क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, तो इसीलिए टी का क्या हो जाएगा, उसका उलट के टी वही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा क्या हो जाएगा बाबू मुशाय, थोड़ा सा उल्टी डायरेक्शन में आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया। तो कौन सा वाला है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये हो भी सकता था, लेकिन डिफरेंस क्या आया कि यहाँ पे ये नीचे ऐसे और ऐसे कट दिया है, जिसकी वजह से हम इसको नहीं मान रहे हैं, और ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट फॉर ऑल ऑफ अस डियर स्टूडेंट्स। तो इसी तरह प्रश्न हैं और प्रश्नों के उत्तर भी हैं, कोई भी समस्या नहीं है, इसी तरह से आप कर सकते हैं। हर प्रश्न ईजियर है और मेंटल एबिलिटी का टेस्ट चल रहा है, तो
सब लोग एकदम तेज़ी से जोड़ करके अपना टेस्ट देंगे, वीडियो को एंजॉय करेंगे और कमेंट में ज़रूर लिख करके बताएंगे कि कैसा लगा आज का सेशन, ठीक है ना। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया तो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, अब देखिए तीसरा प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक दिया है स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर दिया है ना। अब स्क्वायर एक दिया है और ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल 2 दिया है, मतलब एक के बाद क्या आएगा 2। और ये रिलेशन, ये 4 भुजाओं वाली आकृति है तो इसमें 3 भुजाओं वाली आकृति 2 दी गई, मतलब 4 भुजाओं वाली अगर आकृति 1 तो ये 2, 1 2 का रिलेशन रहेगा। वैसे ही पेंटागन अगर आपका है तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे स्क्वायर आपका 2 हो जाना चाहिए, क्योंकि उससे एक कम साइड वाला स्क्वायर ही होता है, और जिसके अंदर 2 स्क्वायर होगा वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर के अंदर सर्कल दिया गया है इसलिए विकल्प ये नहीं, यहाँ सिर्फ अकेला स्क्वायर, ये विकल्प नहीं। यहाँ पे ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल दिया गया है। अगर पेंटागन में 5 भुजाएं हैं और उससे एक कम किया जाएगा तो चतुर्भुज में 4 भुजाएं मिलेंगी, जो कि विकल्प संख्या 3 में आपका शो ऑफ कर रहा है। इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा तीसरे के साथ, तीसरे का तीसरा विल बी द आंसर। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं चौथे प्रश्न पर। द फोर्थ ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू, यहाँ पे लिखा है ट्रायंगल के अंदर सर्कल बना है और यहाँ सर्कल के अंदर ट्रायंगल, वाह भाई वाह, है ना। कभी नाव पानी में, कभी पानी पे नाव, या कभी पानी पे नाव, कभी नाव में पानी। तो इस तरह का स्थिति है कि कभी ये जो है भैया सर्कल महाराज जो हैं ट्रायंगलवा के अंदर वहाँ घुस गए हैं, और कभी सर्कलवा ही इनके अंदर वहाँ घुस गया है। तो सर्कल के अंदर ही ये घुस गए हैं। तो भैया ये थोड़ा सा उल्टा पुल्टा स्थिति है, उसको समझिएगा कि मतलब पहले ट्रायंगल के अंदर सर्कल, अब सर्कल के अंदर ट्रायंगल, है ना। अब आपको उसी प्रकार से बताना है कि अगर स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल है तो ट्रायंगलवा के अंदर वहाँ का ही रहेगा बाबू साहेब, तो ये रहेगा आपका गलते वलते चित्र वित्र बन जा रहा है। तो इस तरह का कुछ आपका फिगर बन के आएगा डियर स्टूडेंट्स। तो स्क्वायर के अंदर अगर ट्रायंगल है तो ऑब्वियस सी बात है ट्रायंगल के अंदर रेक्टेंगल नहीं रहेगा, क्योंकि स्क्वायर हमका चाहिए। भाई तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर है। भैया सही कह रहे हो, यहाँ 2 ट्रायंगलवा बना दिया, गलत है। ये देखिए ये गलत है। ऑप्शन नंबर 2 एकदम चिपका दीजिए, नंबर 1 का आंसर हो जाएगा भाई साहब। शाश्वत सिंह, अर्पित वर्मा, आस्था वर्मा बिल्कुल, और प्रखर दुबे, वीर सिंह बिल्कुल अच्छे, और उसके बाद पमी सोनकर हैं, आदर्श यादव हैं, बहुत अच्छे बेटे। इसी तरह से प्रखर भास्कर सिंह हैं, रितु मैम के लड़के, क्या नाम उनका, आर्थ प्रताप सिंह है। तो ये सभी बच्चे जो है काफ़ी बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। रेगुलारिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है। इंद्रजीत शुक्ला भी हैं। तो सब बच्चे जो हार्ड वर्किंग हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली दे आर वर्किंग वेरी हार्ड एंड दे कैन अचीव द सक्सेस इजली, है ना। देखो रेगुलारिटी वेरी, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, पानी सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। हम रोज़ अगर 100 घड़ा पानी गिराएं पेड़ों में तो वो फल नहीं देगा। जैसे ही मौसम आएगा सब 100 घड़े का रिस्पॉन्स हमको मिल जाएगा, तुरंत फल निकलने लगेगा, अच्छी अच्छी उसमें से फ्लावर्स निकलने लगेंगी, बर्ड्स निकलने लगेंगे और उसमें से फ्रूट्स निकलने लगेंगे। यही प्रोसेस होता है कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। मतलब क्या है कि कभी किसी ने सुकरात से पूछा, सुकरात एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, उन्होंने उनसे पूछा किसी ने कि सर बताइए कि कुछ ट्रिक्स बताइए कि जिससे कि हमको सक्सेस मिल सके। तो सुकरात से किसी ने कहा कि
सुकरात से जब इस बात को किसी ने कहा तो सुकरात ने कहा कि ऐसा है कि सक्सेस ऐसे नहीं मिलती है। when you will work hard you can get the success मतलब कठिन परिश्रम करोगे तो सफलता तुमको मिल जाएगी, है ना। इसी तरह से APJ अब्दुल कलाम के भी सेंटेंसेस हैं, है ना। तो चलिए पांचवा प्रश्न शुरू करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पैरेललोग्राम, इस तरह की आकृति को समांतर चतुर्भुज कहते हैं और पैरेललोग्राम उसकी इंग्लिश होती है। उसके अंदर 2 सर्कल थे, भैया यहाँ पे गायब हो गए। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 2 आकृतियाँ, एक इस तरह की काइट नुमा या एक आकृति है कोई सी, है ना, तो उससे षटकोणीय आकृति समझ लीजिए, है ना, या एक स्टार समझ लीजिए। स्टार के अंदर आपका ये अंदर 2 आकृतियां हैं, तो ये 2 आकृतियां आपकी गायब हो जाएंगी क्योंकि अंदर दोनों, देखिए ये 2 सर्कल थे, अगर एक भी बचता तो हम कहते कि 2 फिगर हैं अंदर के, दोनों ख़त्म। उसी प्रकार से यहाँ पे भी आपका ये नहीं और ये नहीं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। है ना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, जैसे हम ये कहें, लिखा है कि जैसे अगर हम कहें ऐसा कि ये देखिए, ये जो है इन द फर्स्ट फिगर 2 इनर लाइन्स डिसअपीयर्ड, 2 इनर फिगर्स डिसअपीयर्ड, है ना। हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट फिगर है उसमें फर्स्ट फिगर में टू द सेकंड फिगर, फर्स्ट फिगर में टू द सेकंड फिगर, दूसरे चित्र के लिए 2 इनर शेप्स बिकेम आउटर शेप्स डिसअपीयर्ड, मतलब अब आउटर शेप्स के रहते हुए 2 इनर शेप्स डिसअपीयर्ड हो गए। दैट्स वाई हमारा इसी तरह से आप कह सकते हैं कि जो इसमें भी तो जो इनर शेप्स हैं वो डिसअपीयर्ड हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स, नॉट 2, नॉट 3, नॉट 4, है ना। इस तरह से करेंगे। और हम कह रहे हैं आपसे कि कोई भी प्रश्न कठिन नहीं है, एवरी क्वेश्चन इज वेरी इजियर एंड easiest क्वेश्चन asked, also ask the easiest question, but you have to confident, you have to practice। आपको खूब प्रैक्टिस करनी है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है, जिससे कि आप जो है अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, आप कह सकते हैं कि जो फर्स्ट आपका फिगर है ना, और सेकंड फिगर है वो 90 डिग्री पे रोटेशन कर रहा है ना। कह रहा कि फ्रॉम द फर्स्ट फिगर देखो, फ्रॉम द फर्स्ट फिगर, है ना, टू द सेकंड फिगर, फ्रॉम द फर्स्ट फिगर टू द सेकंड फिगर, है ना, द होल डिज़ाइन क्या है, रोटेट थ्रू 90 डिग्री। मतलब आप कह सकते हैं कि जो पहले फिगर और दूसरे फिगर में क्या है, यही अंतर है कि ये इस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा था, अब ये इस डायरेक्शन को। ऑब्वियसली मिलाइए, देखिए 90 अंश का कोण बन रहा है कि नहीं यहाँ पर, तो 90 अंश के कोण पर, और वो भी किस क्लॉक के वाइज, ये इस दिशा में फिर इस दिशा में आ गया, तो इसका मतलब हो गया एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है। उसी तरह से ये इस दिशा में है और एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन होगा तो लगभग इस दिशा का डायरेक्शन बन जाएगा कुछ इस तरह दिशा में। तो यहाँ से इस दिशा में लगभग 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का रोटेशन इंडिकेट कर रहा है। इसीलिए तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, तीसरा विकल्प ही हमारा सही हो जाएगा। शाश्वत सिंह, अर्पित वर्मा, प्रखर दुबे बहुत अच्छे बेटे, वीर सिंह बहुत अच्छे, प्रियांश परी बहुत अच्छे बेटे, आदर्श यादव बहुत अच्छे, ऐसे ही पम्मी सोनकर बहुत बढ़िया। रितु क्या नाम है यार, अपना नाम जरूर अपने नाम से चैनल वो कर लो, मतलब अपने नाम से बना लो तो
Arj Pratap Singh, Bhaskar Singh, Astha Verma, everyone will be doing better. And also Indrajit, you are also doing better. And continue, try like this. Okay, now the next question. The question number 7 will be, you can see that, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सर्कल्स बने हुए हैं कुछ इस तरह से, और उसके बाद उसके अंदर सेपरेशन हुआ है डायमीटर्स के थ्रू सेपरेशन हुआ है, और उन सेपरेशंस को आप देख लिए, और फिर यहाँ पे इनकी साइड्स, इनकी जो सेपरेशन हुआ उनके थ्रू जो है कुछ इस तरह का आकृति बनी हुई। अब क्या है, यही आकृतियाँ उल्टा हो जा रही हैं, इन्हीं की डायरेक्शन चेंज हो जा रही है, चेंज हो जा रही। तो उसी हिसाब से ऑब्वियसली यू कैन सी दैट कि जैसे इसमें डायरेक्शन चेंज हुई है वैसे तुम्हारा डायरेक्शन यहाँ भी चेंज हो जाएगा, कि चूँकि ये एक बॉक्स में इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, वैसे ही तुमको जो है इसका उल्टा स्ट्रक्चर इसमें देखना है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं इसी में आपका इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है, क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह का है उसके उल्टे डायरेक्शन में, तो जिस तरह का है उसके उल्टे डायरेक्शन में के हिसाब से कौन सा ऑप्शन, यहाँ पे देखिए एक चीज़, ये 2 विकल्प इसलिए नहीं सही होगा क्योंकि यहाँ पे इस तरह से क्रॉस किया है, जबकि यहाँ स्लीपिंग लाइन है, इस चीज़ को भी ध्यान देना है। तो सॉरी, अब देखिए यहाँ पे इस क्रॉस को इस तरह से कन्वर्ट किया, इसलिए इस क्रॉस को भी इस तरह से कन्वर्ट करेगा एक स्क्वायर के अंदर, और उसके बाद जो है जो एंगल्स हैं उनको जिस तरह से रोटेट करेगा, ये देख ही रहे हैं। तो इसलिए सही है आपका दूसरा ही विकल्प सही है, डोंट बी कन्फ्यूज्ड। ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे एक बॉक्स बना है कुछ इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, और यहाँ पे एक बॉक्स बना करके यहाँ पे शेडेड पार्ट दिए गए हैं। तो ये आपका है कुछ इस तरह का, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पार्ट को सीधा करके डार्क कर दे रहा है। और रोटेशन क्या है, रोटेशन मतलब ये वाला पार्ट इधर आ गया, यानी 90 डिग्री का रोटेशन है, और वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब पहले इस डायरेक्शन में था अब इस डायरेक्शन में हो गया, तो 90 डिग्री का ऑब्वियस सी बात है कि ये हिस्सा बन रहा है। अब हमारा इस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इस डायरेक्शन को इंडिकेट करे, या अगर मान लीजिए ये इस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है तो नीचे वाली तली जो इस डायरेक्शन को इंडिकेट करे, तो ये आपका विकल्प होना चाहिए। तो जैसे कि हम देख रहे हैं ये वाला हिस्सा आएगा इस तरह से, यहाँ इस तरह से हिस्सा आएगा, ये वाला हिस्सा शेडेड वाला, लेकिन यहाँ पे इधर की तरफ दिया गया इसलिए ये गलत, यहाँ पे उल्टा फिगर दिया गया ये गलत, यहाँ पे इस तरह का फिगर दिया गया ये गलत, यानी हमारा विकल्प अगर हम कहें दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। द सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट। जिनका सही है उनका सही है भैया, क्या कर सकते हैं। धुआंधार भैया आंसर चिपका रहे हैं तुम लोग एकदम, हम तो डर ही जा रहे हैं। आगे देखिए, आगे है ए, और उलट के ए 3 तो सर्कल चिपका दिया भाई साहब, है ना। देखिए पहले ये सीधा थे तो कहा कि है भैया हमसे लड़ने आए हो, ऐसा करना है तुमको, हम उलट दे रहे हैं और 3 हथकड़ियाँ पहना दे रहे हैं तुमको, तो ये कर दिया इनको है। पहले इनको सीधा था ये, और इसको उलट दिया और 3 सर्कल यानी घुंघरू पहना दिया भैया इनको डांस करने के लिए। अब इसके बाद ऐसे ये भाई ये देखो इनको बाँचा मार दिया है, कोई बाँचा मार दिया, एकदम टेढ़े हो गए महाराज। ये है ये भी ए बना है कैसा है, ये ए बना कैसा है भाई, इनका हाथ पैर तोड़ दिया क्या किसी ने। अब देखो, अब इसको हम उल्टा बनाएं, मतलब एक ट्रायंगल ऐसे उल्टा बनाएं, और उसके बाद जो है ऐसा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट करें। इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट करें, और भैया घुंघरू पहनाना मत भूलिएगा। ये देखिए यहाँ यहाँ और यहाँ, अगर इस तरह का विकल्प जहाँ पर आएगा है ना, रोटेशन है
और इस तरह का विकल्प जो आएगा ए भाई साहब, इसका देखिए इसका पैरवा गायब कर दिया ये, तो ये ए बनाया ही नहीं है ना, ये बनाया ही नहीं, इसलिए ये गलत। यहाँ पे ए बनाया है लेकिन सर्कल नहीं दिया है, इसलिए ये गलत। और यहाँ पे ए का पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाया, इसलिए ये गलत। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। ठीक है, सबका जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है एकदम चिपका डालो भाई साहब। सॉरी, ऑप्शन 4 जिनका आ रहा है उनका एकदम एकदम बहुत ज़बरदस्त है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। अब आगे देखिए, अब ये देखिए स्क्वायर बना हुआ है, बन गया ना। एकरा अंदर एक साइड से कम ट्रायंगल बन गया है ना। और दूसरे में देखिए ये जो स्क्वायर थे एक साइड बढ़ गई, इसकी पेंटागन हो गई ये, मतलब 4 भुजा से 5 भुजा पे पहुंच गई ये, और ये 3 भुजा से 4 भुजा पे पहुंच गए। भाई साहब वृद्धि कर रहे हैं, ये वृद्धि और समृद्धि के साथ जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, जब ये भी वही सेम है। देखिए जो पहला है, अगर आपको ध्यान देना हो तो पहला फिगर है, पहला ही फिगर आपका वही पहला फिगर दूसरे फिगर से जो रिलेशन है, फिर वही पहला फिगर दोहरा दिया, तो उसी तरह से दूसरा फिगर यही वाला तो फिगर यहाँ आएगा, एक पंचभुज आएगा और स्क्वायर आएगा। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और ये सही है। चलिए देखिए भैया, अगला सही देखिए, अगला कौन सा सही है। अगले में क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर आप देख लीजिए, एक पेंटागन है यानी 5 भुजाओं वाली आकृति यानी पंचभुज है। उसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, जो ये वाला टिप है उसको अंदर की तरफ कर दे रहा है, बस सिंपल सा, कुछ नहीं। इसका डायरेक्शन चेंज करके ये ऊपर की ओर इंडिकेट है, तो इसको नीचे की ओर करके, और ये जो शेप है ये जो शेप है इसको अंदर की ओर कर दे रहा है। तो सिंपली जैसा स्क्वायर यहाँ है, पहले इसको सीधा करिए इस तरह से, और फिर ये जो शेप है ये कुछ इस तरह का अंदर की तरफ हो जाएगा। तो पहला तीसरा और चौथा, नहीं बेटा, पहला दूसरा और तीसरा रॉन्ग हो जाएगा, चौथा आपका सही हो जाएगा, है ना। क्योंकि इसमें जो ये उभरा हुआ भाग है, आप देखिए उभरा हुआ भाग अपोजिट डायरेक्शन में अंदर की ओर जा रहा है। तो ये चीज़ आपका यहाँ पे डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से अगर रहेगा तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न आप देख सकते हैं। 12वें प्रश्न में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक ट्रायंगल है और इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। ये है आपका ट्रायंगल, और उसको रोटेट करके कुछ इस डायरेक्शन में आपका इंडिकेट किया है, देखिए इस डायरेक्शन में। तो ऑब्वियस सी बात है, सर्कल है तो उसमें रोटेशन तो होगा नहीं। ट्रायंगल है, सिंगल ट्रायंगल, यहाँ डबल ट्रायंगल हो गया, ये भी आप डिफरेंस यहाँ पे। तो उस हिसाब से आप देखेंगे कि जब जैसे सिंगल ट्रायंगल था और यहाँ डबल ट्रायंगल आ गया, दूसरे वाले में रिलेशन आपको पता चल गया, उसी तरह से यहाँ सिंगल ट्रायंगल है और डबल ट्रायंगल आपको मिलेगा, है ना। डबल ट्रायंगल आपको मिलेगा। और एक कॉर्नर पहले बीच में था, अब उसको एक कोने में कर दिया, इस तरह का कुछ कोने में एक कॉर्नर में उसको एडजस्ट कर दिया। तो ये भी कुछ डिफरेंसेस हैं कि, तो उस हिसाब से अब चूँकि देखिए एक चीज़ और भी देखिए, यहाँ पे ट्रायंगल्स के अंदर ट्रायंगल तो है लेकिन कॉर्नर में सटा हुआ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए इसके कॉर्नर सटे हुए हैं, इसलिए ये नहीं हो सकता, ये विकल्प आपका नहीं होगा। आपका विकल्प जाएगा किसके साथ, पहला तीसरा और चौथा गलत है, दूसरे प्रश्न के साथ, दूसरे ऑप्शन के साथ आपका विकल्प चला जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो आप कह सकते हैं 12वां का दूसरा विकल्प ही सही हो जाएगा। 13वें प्रश्न में आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 सर्कल बने हुए हैं, एक सर्कल को ख़त्म किया है तो एक ब्लैक स्पॉट यहाँ पे बीच में कर दिया कोने। तो उसी प्रकार से अब यहाँ पे हो सकता है उल्टा रिलेशन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे आप देखिए एक सर्कल देख रहे हैं, जैसे आप देखिए यहाँ पे जैसे 2 स्पॉट थे, 2 ब्लैंक थे, बीच में स्पॉट हो गया,
उसी तरह से यहाँ पे बिना स्पॉट के तो 2 ट्रायंगल रहेंगे और 2 सर्कल रहेंगे, लेकिन उसमें स्पॉटेड होंगे, ब्लैक स्पॉट हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर किस डायरेक्शन में रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे सर्कल उसी जगह पर है जहाँ पर पहले दूसरे चित्र में सर्कल है, तो स्क्वायर भी सर्कल भी उसी डायरेक्शन में रहेंगे जो स्पॉटेड रहेंगे। डिफरेंस इतना है कि इसमें स्पॉट था, इसमें स्पॉट नहीं है। अब क्या होगा कि जो यहाँ पे सर्कल्स होंगे दोनों कोने पर, उनमें स्पॉट होंगे। तो उस हिसाब से पहला, दूसरा और चौथा विकल्प गलत है, तीसरा ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तेज़ी से प्रश्नों का समुच्चय हमने सॉल्व करवाया है। प्यारे बच्चों, मेहनत से पढ़ोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे प्रश्न आसान हैं और इसी ईजियर मेथड से हम पढ़ाते भी हैं। आपको आई होप आता भी होगा। अभी कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे लिखेंगे कि याद आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या कि नहीं आ गया। एनालॉजी की मीनिंग भी लिखिए, एनालॉजी मीन्स क्या होता है वो भी आप लिखिए, है ना। और नोट्स भाई, नोट्स तो ज़रूर बनाते रहिए, ठीक है। अब देखिए ज़रा यहाँ पे, ये देखिए एक स्क्वायर है, फिर सर्कल है, फिर ट्रायंगल है, फिर एक पॉइंट है, ठीक है ना। इतना हमको समझ में आ गया। अब स्क्वायर को ख़त्म कर दिया। अब आपको देखो ट्रायंगल जो अंदर था उसको देखिए यहाँ पे बाहर कर दिया है। स्क्वायर ख़त्म, स्क्वायर ख़त्म हो गया। अब ट्रायंगल को जो है, ट्रायंगल को बाहर कर दिया यहाँ पे, उसके अंदर सर्कल कर दिया। सिंपल है, डॉट अपनी जगह पर है, बस यही चीज़ इसमें है। यहाँ भी स्क्वायर ख़त्म करेगा और जो अंदर का, यहाँ पे बाहर का स्क्वायर ख़त्म कर देगा, अंदर का जो स्क्वायर है वो बाहर आएगा, उसके अंदर बेटा अब ट्रायंगल जाएगा और उसके अंदर आपका ब्लैक स्पॉट आएगा। इस तरह का स्ट्रक्चर अगर जहाँ पर देखने को मिल जाएगा वो आपका सही विकल्प हो जाएगा। देखिए, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, आपका कौन सा विकल्प सही होगा बेटे? पहला ही विकल्प आप कह सकते हैं आपका सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 ट्रायंगल जो हैं कुछ इस तरह के डायरेक्शन में है और इनको अपोजिट डायरेक्शन में फिर से अरेंज कर दिया गया। जैसे ट्रायंगल थे जिस डायरेक्शन में, इस ये इधर की तरफ था और ये भी इधर की तरफ था, तो अंदर की तरफ झुका था। अब ये झुकाव बाहर की ओर हो गया है इस तरह से। इसमें मतलब इसके एक्सटर्नल पार्ट को अभी इंडिकेट कर रहा है बाहर की ओर। पहले अंदर की ओर था, एक दूसरे से टकरा रहे थे इसके वर्टिसेस। अब ये क्या है, अब ये बाहर की ओर हो गया। अब इसमें भी वही उसी तरह से आपको देखना है कि जब इसकी जो ये हिस्से जो हैं, ये हिस्से देखिए अंदर की ओर टकरा रहे हैं ना, तो अब इसको बाहर की ओर ऐसा रखना है कि इसको बाहर की ओर रखना है। तो कौन से वाले शेप में? तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये शेप कहाँ पर है। ये शेप इस वाले शेप में ये है ही नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ये शेप भी अलग है, ये शेप भी अलग है। तो पहले तो ऑप्शन नंबर 1 ऐसे ही मार देना, क्योंकि आप देख रहे हो कि इसका जैसे ये शेप यहाँ पर मिल रहा है वैसे ये शेप भी यहाँ पर मिल रहा है और कोई शेप इसके सिमिलर है ही नहीं है, इसलिए भी ये विकल्प हो गया। और दूसरी चीज़ ये है कि चूँकि इसकी वर्टिसेस या इसकी जो कॉर्नर्स हैं एक दूसरे के से टकरा रहे हैं और यहाँ पे उसका अपोजिट डायरेक्शन हो जा रहा है, दैट्स व्हाई यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिए तेजी से, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, 20 सवाल बता दें, उसके बाद आपका हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 1 2 3, 3 सर्कल हैं और 2 क्रॉस है, तो सिंपल है। अब 1 2 3, 3 4 यानी एक सर्कल को इंक्रीज़ कर रहा है, सिंपली एक सर्कल को इंक्रीज़ कर रहा है, बस यही लॉजिक है इसमें, और कोई बहुत ज़्यादा लॉजिक है नहीं। और कर्सर क्रॉस तो इतने ही हैं जितने सब में हैं। वैसे 1 2 3 यहाँ पे 3 सर्कल हैं और 2 क्रॉस बने हुए हैं, उसी हिसाब से यहाँ भी आपको देखना है कि 2 क्रॉस बने होने चाहिए।
2 क्रॉस बने होने चाहिए और एक सर्कल ज़्यादा होना चाहिए, एक सर्कल अधिक होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ही 1 2 क्रॉस बने हैं, अदरवाइज 1 2 3 4 सर्कल, क्योंकि पहले में 3 ही थे, इसमें 4, तो इस हिसाब से ये विकल्प सही होगा। बाकी इसमें देखिए आप, इसमें 1 2 3 4 सर्कल है, लेकिन ये क्रॉस तो आपका एक ही है, ये जो क्रॉस है वो एक ही है, इसलिए ये आपका विकल्प नहीं हो सकता। यहाँ पे 1 2 3 सर्कल है, एक सर्कल और होना चाहिए था, क्रॉस भी 2 हैं, अगर एक सर्कल होता अधिक तो यही आपका विकल्प होता, और इसलिए ये विकल्प भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और चलते हैं ये देखते हैं, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, इस हिसाब से देखा जाए तो ये इसमें काफ़ी ज़्यादा जो सर्कल्स के नंबर्स इंक्रीज़ कर दिए गए हैं, इसलिए ये विकल्प भी आपका गलत होगा। तीसरे विकल्प के साथ हम जाएंगे, द थर्ड ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आप देखिए 17वां प्रश्न है। यहाँ पे देखिए 2 कर्व कुछ इस तरह से मिले हुए हैं, दूर दूर हैं, उनको पास पास ला दिया गया है। वैसे ये भी हैं तो उनको भी पास जैसे ला दिया गया हो, ऐसे वाले सेक्शन को हमको टिक करना है। और आप देख रहे हैं, ज़रा इसको भी देखिए कि इसकी साइज अधिक है और इसका आकार छोटा है। जैसे ये ऐसे बड़ा है और ये क्या छोटा है, इस तरह से छोटा है, वैसा ही आपको यहाँ पे जो इस तरह का शेप है ये पास ही लाया जाएगा। लेकिन बस ये है कि दोनों क्या होने चाहिए, और इनका रोटेशन भी हो रहा है, रोटेट भी हो रहे हैं। जैसे ये देखिए इस डायरेक्शन में है तो फिर ये ऐसे करके ऐसे इस डायरेक्शन में दिखा रहा है। तो जब ये इस डायरेक्शन में है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो है ये मैक्सिमम, अगर हम पूरी तरह से देखें तो कोई विकल्प इसमें मैच नहीं कर रहा है। विकल्प मिलना कैसे चाहिए, देखिए ये विकल्प आपका सही होना चाहिए, इस तरह का विकल्प होना चाहिए, लेकिन इस तरह का विकल्प आ नहीं रहा है, इसलिए हमारा विकल्प 1 के साथ चला जाएगा, है ना। वैसे तो कोई भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, फिर भी कुछ मिलता जुलता उत्तर जो है पहला है, इसलिए पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। कुल मिलाकर 1 2 3 4 4, ये 5 6 7 और ये 8 भुजाओं वाली आकृति ये बनी हुई है। और इसमें सेम वही चीज़ दिया गया, कोई चेंजेज नहीं। देखिए एक कोई भी चीज़ नहीं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कुल मिला के जैसे इस शेप में और इस शेप में कोई डिफरेंस नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि जब पहले और दूसरे का रिलेशन है, मतलब ये 2 है तो ये जैसा ये है वैसा ये है, तो उसी प्रकार से सर्कल में भी जैसा ये है वैसा ये है। अब 2 4 देख करके घबराना मत कि मतलब ये हमारा होगा वो हमारा होगा, नहीं। जो आपका एग्जैक्टली आप रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेशंस को, सिमिलरिटीज़ को, एनालॉजी मतलब समानता होता है, तो समानता को दर्शाए वही आपका विकल्प हो जाएगा। इसलिए विकल्प संख्या 1 ही आपकी सही हो जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 19वां प्रश्न आप देख सकते हैं। 19वां प्रश्न आप देखिए, यहाँ पर देखिए एक स्क्वायर काइट दिया गया, उसको बीच से ऐसे से क्रॉस किया गया, अब एक लाइन हटा दी गई है ऑब्वियसली। अब यहाँ पे भी सर्कल दिया गया, एक बीच में डायमीटर की तरह स्केच किया गया है, तो अब ये डायमीटर हटा के एक सिंपल सा सर्कल दे देगा। तो अब यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा वाला है, ऐसा है, डायमीटर हटाओ ना भाई, जब डायमीटर नहीं हटा, इसलिए हमारा चौथा विकल्प जो है सही हो जाएगा, द फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट। अब जो है जो 20वां प्रश्न आप देख सकते हैं। 20वां प्रश्न 2 सर्कल है, यहाँ एक सर्कल बढ़ा दिया गया, 3 हो गया। तो ऑब्वियस ही बात है 2 स्क्वायर तो एक स्क्वायर बढ़ा दिया गया, 2 1 3 हो जाएगा, ना कि सर्कल ना कि ट्रायंगल ना कि ट्रायंगल, इसलिए पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। आज के लिए बेटा इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो। अच्छे से पढ़िए, आगे बढ़िए, है ना, पूरा सहयोग रहेगा, मेहनत से पढ़ोगे लोग, है ना, सफलता ज़रूर ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद।